हेलो एवरीवन। तो हम क्लास 9th का चैप्टर 8 जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास है चैप्टर 9 जो हमारा सर्कल से रिलेटेड है। आज की क्लास में हम सर्कल का जो है वो बेसिक समझेंगे और उस बेसिक पे फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास से जो है हम जो हमारी थ्योरम्स हैं 9th क्लास में उनको समझेंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कल। तो ये जो है हमारे पास है सर्कल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम सर्कल, ठीक है, सर्कल। अब इस सर्कल के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ये अगर हमारा सर्कल है तो इसका जो ये सेंटर है, मिड मतलब जो इसके अंदर जो इसका बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारे सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। अब इस सेंटर से जैसे मैं अगर इसको दोबारा से ड्रॉ करूं, अगर ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से इसका ये और ये इसका सर्कम्फेरेंस होता है, ठीक है। ये इसका सर्कम्फेरेंस होता है। इसके जो ये सेंटर से और इस पॉइंट तक जो भी ये लाइन है, या फिर इस साइड में ये लाइन बोल लो, या फिर ये यहाँ पे ये लाइन बोल लो, या फिर यहाँ पे लाइन बोल लो, ये क्या होती हैं, ये जो डिस्टेंस होता है हमारा ओ से ए तक या बी तक या सी तक या ओ से डी तक, ये होते हैं सर्कल की रेडियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। ये सारे बराबर होते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये होती है हमारी क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये होती है हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर हम ये सर्कल दोबारा से ड्रॉ करें और ये सेंटर से हमारे पास इस साइड में ये रेडियस होगी और ऐसे ही इसको स्ट्रेट इस साइड में बढ़ा दिया जाए तो ये भी हमारी आर है और ये भी हमारी आर है। तो ये अगर ओ है, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और किसके इक्वल है, ये आर के। और जो ये ए बी, जो ये स्ट्रेट लाइन, जो ये ए बी स्ट्रेट लाइन बनी है थ्रू सेंटर से पास करते हुए जो ये ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन को हम बोलते हैं, ये ए बी लाइन है हमारी डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ये इक्वल क्या होगी, ए बी जो है हमारी, ये हमारी 2r के इक्वल होगी, 2 टाइम्स रेडियस के। 2 टाइम्स रेडियस के क्यों, देखो r ये होगी और r ये होगी हमारी, ठीक है। ये 2 टाइम्स ऑफ हमारी डायमीटर रेडियस होती है। डायमीटर जो है 2 टाइम्स रेडियस होता है। इसको हम ऐसे ड्रॉ करें या यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, या फिर ये ऐसे ड्रॉ करें, मतलब सेंटर से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर सेंटर से नहीं पास कर रही है तो फिर हमारा ये डायमीटर नहीं होगा। ये सारे के सारे हमारे डायमीटर हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास ये जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, हमारा जो ये पार्ट ये होता है जिसको हम सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ये हमारा सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल होता है, इसको बोलते हैं हम सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल, जैसे पढ़ते हो ना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल है हमारी, ट्रायंगल के केस में ये क्या होता है, पेरीमीटर। ट्रायंगल हो हमारा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, तो उसमें क्या होता है, ये जब हम आउटर बाउंड्री को ट्रेस कर रहे होते हैं या टोटल लेंथ ऑफ हमारी आउटर बाउंड्री होती है, जैसे पेरीमीटर यहाँ पे क्या निकालेंगे, इस साइड को ऐड करेंगे, इस साइड को ऐड करेंगे, इस साइड को ऐड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ से ये साइड और इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा पेरीमीटर, ठीक है। और सर्कल में हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, सर्कल में बोलते हैं हम इसको सर्क्यूम्फेरेंस, ठीक है। सर्क्यूम्फेरेंस पेरीमीटर भी होता है हमारा, सर्कल में पेरीमीटर भी होता है, बट अगर हम इस आउटर बाउंड्री की सिर्फ बात कर रहे हैं तो ये हमारा सर्क्यूम्फेरेंस होता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास सर्कल कुछ ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, कंप्लीट सर्कल ना दे के हमारे पास
ये ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये थोड़ा सा वो हो गया, ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे अगर पूछेंगे तो ये सर्क्यूम्फेरेंस, अगर यहाँ पे पूछें कि ये टोटल आउटर बाउंड्री, इस टोटल आउटर बाउंड्री को हम सर्क्यूम्फेरेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ दिस, पेरीमीटर ऑफ दिस पार्ट अगर हमें निकालना है तो इसको पेरीमीटर बोलेंगे। यहाँ पे ये पेरीमीटर, ठीक है। ये टोटल आउटर बाउंड्री जो है ये यहाँ से ये इसको हम पेरीमीटर बोलते होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा कि जो ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो भी ये जितना पार्ट है, ये जो सारा का सारा पार्ट है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ द सर्कल, ये होता है हमारा एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, सर्क्यूम्फेरेंस निकालना है तो सर्क्यूम्फेरेंस का हमारा फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr मतलब जो ये यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके और ये फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, तो ये जो टोटल लेंथ है ये हमारी 2πr के इक्वल होती है, 2πr के इक्वल होती है। और ये हमारा होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। और एरिया ऑफ द सर्कल हमारा किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ द सर्कल हमारा होता है πr स्क्वायर के, πr स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल, सेंटर, उसके बाद रेडियस, डायमीटर, सर्क्यूम्फेरेंस या फिर पेरीमीटर और एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर हमारे पास ये सर्कल है तो यहाँ पे ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है। अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे ये O सेंटर है, ये एक A पॉइंट ले रहे हैं हम, या फिर ये B पॉइंट ले रहे हैं, या फिर ये हमारा C पॉइंट ले रहे हैं, तो A पॉइंट जो है, A पॉइंट या O पॉइंट जो है, ये क्या हमारे इनसाइड द सर्कल है, ये हमारे इनसाइड द सर्कल है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि विच पॉइंट आर इनसाइड द सर्कल, विच आर ऑन द सर्कल एंड विच आर आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ए और ओ जो है हमारे वो इनसाइड द सर्कल है। अगर बी देखें हम, जैसे ये यहाँ पे बी है, ये है हमारा ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर है, सर्कल की सर्कम्फेरेंस है ना, उसके ऊपर ही है, तो ऑन द सर्कल है हमारा। और सी जो पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट जो है हमारा, ये है हमारा आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अब कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल ही छोटी क्लास 6-7 में ही पता है ये चीज़ें, तो बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा इफ़ क्या है हमारा, मान लेते हैं कि इफ़ द, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा इफ़ द डिस्टेंस of a point, if the distance of a point from the center of the circle is, या तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन रेडियस, इज लेस देन रेडियस, या फिर इक्वल टू रेडियस, या फिर आ जाएगा मोर देन रेडियस, देन द पॉइंट लाइज, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। तो क्वेश्चन ये है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये इसको O मान लेते हैं सेंटर को, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज लेस देन रेडियस, अब हमें पता है कि रेडियस ये इतनी, ये रेडियस होती है हमारी। अगर ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस लेस देन रेडियस है, इस रेडियस मतलब इतने डिस्टेंस से कम है, इससे कम है, तो वो पॉइंट कहीं यहीं अंदर ऐसे लाई करेगा, वो पॉइंट हमारा अंदर ही अंदर लाई करेगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसके बिल्कुल पास हो सकता है, ठीक है। तो जब लेस देन रेडियस होगा तो वो क्या होगा, वो हमारा पॉइंट होगा इनसाइड, वो होगा इनसाइड, वो हमारा होगा इनसाइड द सर्कल, ठीक है। और जब इक्वल टू रेडियस होगा डिस्टेंस, अगर इक्वल टू रेडियस है तो मतलब वो सर्क्यूम्फेरेंस पे कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो वो क्या होगा, ऑन द सर्कल होगा, वो होगा ऑन द सर्कल। और अगर मोर देन
रेडियस है, मतलब कि रेडियस से ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा तो हमारा इससे बाहर होना पड़ेगा, यहाँ पे हो सकता है, 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 तो ये होगा हमारा इनसाइड, या फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये इनसाइड लेस देन में था, मोर देन में हमारा आउटसाइड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आउटसाइड द सर्कल। तो पॉइंट जो है हमारा वो सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सर्कल का कुछ बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है, जहाँ जिसमें हमने सर्कल की बात की है, जिसमें हमने सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्क्यूफेरेंस, पेरीमीटर, सर्क्यूफेरेंस निकालने का फॉर्मूला हमारा, एरिया ऑफ द सर्कल, फिर पॉइंट हमारा इनसाइड होगा, ऑन द सर्कल होगा या आउटसाइड। इनसाइड को इंटीरियर भी बोल देते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और आउटसाइड को एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें पॉइंट हमारी कोड हो जाएगा, सीकेंट, टेंजेंट, आर्क और हमारा सेमी सर्कल, सेगमेंट, सेक्टर। उसकी बात हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल में कोड ऑफ द सर्कल। ये अगर हमारे पास सर्कल है तो ये हमारे पास जो है इस पार्ट को, ये जो है हम इसको हम कोड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। कोड, CHORD, इसको हम बोलते हैं कोड, और हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, जीवा ऑफ द सर्कल, कोड ऑफ द सर्कल। अब ये कोड क्या होती है हमारी, ये ऐसे सर्कल के सर्क्यूफेरेंस पे 2 पॉइंट लिए और उनको मिला दिया। ठीक है, ये हमारी ऐसे हो सकती है, ये हमारी ऐसे हो सकती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हो सकती है, ये हमारी ऐसे हो सकती है, ये हमारी ऐसे हो सकती है। ठीक है, अब क्या है, मतलब बस ये है कि सर्क्यूफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट लो, जैसे ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का सर्क्यूफेरेंस हो गया। इस सर्क्यूफेरेंस पे हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, मान लो मैं ये और ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, तो इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी कोड बन जाती है। ये हमारी क्या बन जाती है, कोड बन जाती है। ठीक है, कोड ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब उसके बाद जैसे ये है हमारी, ये हमारी सेंटर से पास हो रही है, मान लेते हैं हम कि ये वो सेंटर है, ये वो सेंटर से पास हो रही है। ओ सेंटर से जब पास हो रही है तो ये हमारा क्या होता है, जब ओ सेंटर से पास सर्क्यूफेरेंस पे 2 पॉइंट होते हैं, उनको मिलाते हैं और वो सेंटर से पास करते हैं, तो उसको डायमीटर बोलते हैं, उसको डायामीटर बोलते हैं। तो डायामीटर जो है हमारी, इसको हम लार्जेस्ट कोड बोलते हैं, क्योंकि डायमीटर से बड़ी तो इसके अंदर और कोई लाइन हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी लाइन जो है हमारी वो सर्कल के अंदर वो डायमीटर ही होती है, या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ये सारे के सारे हमारे डायमीटर हैं। ठीक है, और सारे के सारे ये डायमीटर जो है वो हमारे क्या होते हैं, कोड होते हैं। तो ये होती है डायमीटर, क्या हमारी होती है, डायमीटर होती है हमारी लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, कोड के बाद आ जाते हैं हमारे पास सीकेंट। कोड के बाद हमारे पास आती है सीकेंट। जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं सीकेंट, या हिंदी में इसको छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा ये हमारी क्या है, देखो कोड हमारी क्या थी, सिर्फ सर्क्यूफेरेंस की, और ये क्या है, सर्कल को, मतलब सर्कल को एक टाइप से पियर्स करके, मतलब एक टाइप से क्या है कि ये सर्कल को काट के बाहर की तरफ निकल जाती है, ये हमारी सीकेंट होती है। ये भी हमारी ऐसे ऊपर से ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। तो ये हमारी सीकेंट क्या है बेसिकली, कि बाहर निकली होती है सर्कल के सर्क्यूफेरेंस से, और ये हमारे सिर्फ सर्क्यूफेरेंस तक ही होती है कोड। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारी आ जाती है, सीकेंट के बाद आती है हमारी टेंजेंट। अगर हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो टेंजेंट हमारी होती है, टेंजेंट जिसको हम स्पर्श रेखा भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है कि कोई भी एक पॉइंट पे हमारे सर्कल जो है उसके एक पॉइंट पे टच कर रही होती है, यहाँ से ऐसे जा सकती है, नीचे से ऐसे जा सकती है, यहाँ पे एक पॉइंट पे
टच कर रही होगी हमारे, ठीक है, सर्कल के आउटसाइड से। इनसाइड से टच करेगी, ऐसे नहीं हो सकता है कि इनसाइड से तो ऐसे टच कर ही नहीं सकती है, वो ऐसे बाहर से ही ऐसे टच करके जाएगी, मतलब सर्कल को आउटसाइड से वो एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट पे वो टच कर रही होगी यहाँ पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंट, ठीक है। और एक अगर हमारे पास सर्कल है, अगर हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, इसके इनसाइड अगर कोई पॉइंट है तो क्या हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हम कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर इसके सर्कल पे कोई पॉइंट है हमारा, मान लो सर्कल है ये पॉइंट है, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अंदर एक पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट अगर हमारा इनसाइड है तो नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऑन है, ऑन सर्कल पॉइंट है हमारा, अगर सर्कल के ऊपर है पॉइंट तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो यहाँ से हम पास करती हुई एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी टेंजेंट नहीं। और अगर आउटसाइड सर्कल है, अगर पॉइंट आउटसाइड सर्कल पॉइंट है तो हमारे पास, मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये आउटसाइड पॉइंट है, तो यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से हम दो टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ये ऐसे ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आउटसाइड पॉइंट है तो टू टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अगर पॉइंट आउटसाइड है तो वहाँ से ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट, इनसाइड पॉइंट हमारा ए, ऑन सर्कल हमारा बी और आउटसाइड हमारा सी, ठीक है। तो यहाँ से टू टेंजेंट। और एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अगर पॉइंट की बात ना करें वैसे ही सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल, ऑन ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की जा सकती है, ठीक। तो ये हमारा हो गया टेंजेंट। उसके बाद है हमारे पास आर्क ऑफ द सर्कल। अगर हमारे पास ये सर्कल है, अगर हमारे पास ये सर्कल है और अगर मैं इसका ये पार्ट ले लेता हूँ, मान लो कि मैं ये पार्ट ले लेता हूँ कि ये वाला पार्ट ऐसे, ठीक है, तो इस पार्ट को बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो ये हमारा, जैसे ये ए और बी, ठीक है, ये ए बी क्या हमारी आर्क ऑफ द सर्कल है। और अगर हमें इस आर्क ए बी की लेंथ निकालनी है, लेंथ को रिप्रेजेंट करना है, तो एल आर्क ए बी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक आर्क को हम, जैसे ये ए बी लिखा है, इसको ऐसे अगर ऐसे लिख दिया ना कि ए बी, ये हमारी आर्क है, ठीक है। ये साइन जो है ये हमारी आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आर्क दो टाइप की हो सकती हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। जैसे हमारा ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम ये आर्क ले रहे हैं, ये, ठीक है, ये ए बी। अब ये पार्ट क्या है, ये हमारा छोटा है, इस रेस्ट पार्ट से हमारा छोटा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी माइनर आर्क, ये हो जाएगी हमारी माइनर आर्क, ठीक है, ए बी। और अगर बाकी जो बचा है पार्ट, ये इधर यहाँ से लेके और ये ऐसे ये घूम के और ये जो बचा है, ये पार्ट जो हमारा, इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क, इसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ये हो कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और अगर किसी आर्क के एंड पॉइंट जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट हो, ठीक है, कोई आर्क है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास डायमीटर है, ठीक है, और ये हमारी आर्क जो है वो यहाँ पे एंड कर रही है, ठीक है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए, ये डायमीटर के एंड पॉइंट, और यही हमारे आर्क के एंड पॉइंट हो गए। तो जो ये चीज़ रिप्रेजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ से ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाएगा सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल नीचे और एक सेमी सर्कल ऊपर, और जो यहाँ पे एंगल बन रहा होता है ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल या सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क।
उसके बाद हमारे पास है सेगमेंट और सेक्टर, सेगमेंट, सेक्टर और क्वाड्रेंट, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और ये हमारी कोई कोड है, ये अगर हमारी बताया था ना कि सर्क्यूमफेरेंस पे अगर 2 पॉइंट है और उन 2 पॉइंट को मिला दिया जाए, अगर ये ए और ये बी 2 पॉइंट को मिला दिया है तो ये हमारी कोड है। और कोड के और हमारे सर्क्यूमफेरेंस के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब इसमें एक बात है कि सर देखो, ये हमारे पास कोड होगी और ये हमारे पास सर्क्यूमफेरेंस वाला पार्ट हो गया, इसके बीच में हमारा ये सेगमेंट हो गया। सर अगर ये कोड है, ये भी तो हमारा क्या है, सर्क्यूमफेरेंस वाला पार्ट है, ये तो फिर ये पार्ट को क्या कहेंगे, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे, तो ये देख लो हमारे पास ये चीज़ होती है हमारे पास कि ये मैंने बोला है कि सेगमेंट है, ये पार्ट भी मेरा सेगमेंट है और ये पार्ट भी मेरा सेगमेंट है। अब इनमें आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये पार्ट जो है वो छोटा है, ये पार्ट जो है वो बड़ा है, तो इस पार्ट को बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इस पार्ट को बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, दो पार्ट हो गए। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट हमारी कोड और सर्क्यूमफेरेंस का जो ये पार्ट है, इसके बीच का जो एरिया होता है, इसका बीच का जो ये है, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। एक हो गया छोटे वाला हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, बड़े वाला हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, सेगमेंट के बाद है हमारे पास सेक्टर। अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है और हम कोई भी 2 रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ये रेडियस ड्रॉ कर दी हमने और ये रेडियस ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये सर्कल है का सेंटर है हमारा ओ। ठीक है, तो जो ये एरिया आता है, जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं हम सेक्टर, इसको बोलते हैं हम सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर क्या हमारा, 2 रेडियस और सर्क्यूमफेरेंस जो है, ये दो रेडियस होगी हमारी इनके, और जो सर्क्यूमफेरेंस का पार्ट है इसके बीच के एरिया को। सर अगर ये इसके बीच का एरिया है तो इस साइड का भी तो इसके बीच का एरिया है, जो ये है हमारा, ये जो है हमारा, ये भी तो बीच का ही एरिया है इस साइड में, ऐसे बिल्कुल है। तो ये भी हमारा सेक्टर है, ये भी हमारा सेक्टर है और ये भी हमारा सेक्टर है, बस दोनों के नाम अलग अलग हो जाएंगे। क्या, ये हमारा छोटा है तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर, और ये हमारा बड़ा है तो इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, ये हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर। ओके, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब फिर हमारे पास आ जाता है सेक्टर के बाद, सेक्टर और सेगमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो ये हमारा क्या करता है, सर्कल को सेंटर से, डायमीटर जो है वो सर्कल से को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, एरिया वाइज भी और आर्क वाइज भी। ठीक है, अगर मैं एक और ऐसे ही डायमीटर ड्रॉ कर दूं तो, और ये डायमीटर हमारे परपेंडिकुलर हों, ये ए बी डायमीटर हो गया और ये सी डी डायमीटर। अगर ये डायमीटर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का, ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये होते हैं जब भी 90 डिग्री का सेक्टर, मतलब एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल क्या हो, जिसका ये एंगल 90 डिग्री का हो, मतलब क्या है, क्वाड्रेंट जो है वो स्पेशल केस ऑफ हमारा सेक्टर है एक टाइप से। तो ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है हमारा स्पेशल केस ऑफ सेक्टर, सेक्टर का स्पेशल केस क्या होगा कि एंगल जो है वो
क्वाड्रेंट के केस में जो एंगल बन रहा है सेक्टर का यहाँ सेंटर पे, वो कितने डिग्री का, वो 90 डिग्री का होता है। वो कितने डिग्री का होता है हमारा, 90 डिग्री का। सर्कल के अंदर हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4 हमारे क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल के, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमारे पास अगर ये हमारे पास सर्कल है, हमें पता है कि जैसे ये हमारे पास एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल होगा कोई थीटा, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को ऐसे ये कर दूं तो ये एंगल मेरा कितने डिग्री का हो जाता है, 180 डिग्री का। और यहाँ पे अगर ये ऐसे है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री का एक टाइप से एंगल बन रहा है। तो सर्कल में हमारे पास क्या है, सर्कल क्या है, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से ये लाइन है तो यहाँ तक का अगर एंगल मेजर करता हूँ, मान लो क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री का, और यहाँ तक का अगर एंगल सेमी सर्कल का एंगल होगा तो 90 + 90 180 डिग्री का हो जाएगा। और अगर ये कंप्लीट एंगल देखूँ तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, देखो यहाँ से 180 और फिर यहाँ से 180, तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, टोटल 360 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। जब भी तुम्हें अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, एक तो आर्क लेंथ निकालने में ज़रूरत पड़ेगी, आर्क लेंथ निकालने में ज़रूरत पड़ेगी, सर्क्यूम्फेरेंस निकालने में ज़रूरत पड़ेगी। तो जब मैंने बताया था तुम्हें कि सर्क्यूम्फेरेंस सर्कल का कितना कैसे निकालते हैं हम, 2πr से निकालते हैं, 2πr से निकालते हैं। तो ये जो 2πr होता है हमारा यहाँ से चल के और ये यहाँ तक का होता है, मतलब ये टोटल 360 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि 360 डिग्री का एंगल जब होता है हमारे पास तो सर्क्यूम्फेरेंस हमारा टोटल कितना हो जाता है, 2πr हो जाता है, 2πr हो जाता है। मान लो हमारे पास ये है, मान लो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, हमें सिर्फ इस पार्ट की ये आर्क की लेंथ निकालनी है AB, ठीक है, ये पार्ट की लेंथ निकालनी है हमने, ठीक है। अगर ये पार्ट की लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे, और मान लो हमें ये एंगल दे दिया कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो और ये रेडियस जो है इसकी ये r, अभी हम r ले लेते हैं, बाद में कुछ नंबर होगा, ये 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब 360 डिग्री का एंगल होता है ना, तो जो हमारे सर्कल जो है कंप्लीट सर्कल है उसकी सर्कम्फेरेंस हमारी 2πr होती है। तो जब 60 डिग्री का होगा, जब 1 डिग्री का एंगल हो तो कितना होगा ये, तो जब 1 डिग्री का एंगल होगा तो 2πr/360 डिग्री, 360 हो जाएगा हमारे पास। और जब हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है तो हमारे पास 2πr/360 × 60, और यहाँ से कट करेंगे तो 6 और यहाँ से 2 पे कट करेंगे तो 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, πr/3। जो ये AB की लेंथ है जिसको हम LAB और ये आर्क का साइन है, तो ये हम ऐसे आर्क लेंथ जो है हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, आर्क लेंथ हम इस तरीके से निकालते हैं। मान लो जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट दिया हुआ है, हमें बोल दें कि इस क्वाड्रेंट की ये AD जो है, ये AD, ये आर्क लेंथ निकाल लो। तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ आर्क AD अगर हमसे पूछ ली जाए तो हम कैसे निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे, देखो 2πr हमारी टोटल की होती है, टोटल सर्क्यूम्फेरेंस जो है उसकी लेंथ जो हमारी 2πr होती है, और एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब हमें क्वाड्रेंट का निकालना है, क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो हमें 90 की निकालनी है। यहाँ से हम कट करेंगे तो 4 पे कट करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा πr/2। अब देखो ये आर्क लेंथ ये आई है, ये आर्क लेंथ ये आई है, ठीक है। अगर हमें पूछ लें कि क्वाड्रेंट जो है ये, इस क्वाड्रेंट की का ये तो हमारा एक टाइप से सर्क्यूम्फेरेंस आ गया इस क्वाड्रेंट का, ये हमारे पास आर्क लेंथ बोल लो या इसका इस क्वाड्रेंट का सर्क्यूम्फेरेंस बोल लो, ठीक है, ओके। बट अगर हमें इस क्वाड्रेंट का पेरीमीटर पूछ ले, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट AOD, ठीक है, इस पॉइंट को हम AOD का अगर पेरीमीटर पूछ लिया जाए तो देखो हमें ये ऐड करना पड़ेगा, हमें ये ऐड करना पड़ेगा और ये ऐड करना पड़ेगा। अब ये हमें पता है कि ये तो रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, तो ये R प्लस और आर्क लेंथ हमारी πr/2 आई थी, तो ये हो जाएगा R + R 2R प्लस πr/2। ये R की जो भी वैल्यू दी हो वो पुट करके हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को हम पेरीमीटर बोलते हैं, और जब सर्कुलर पार्ट की बात होगी तो उसको केस में उसको सर्क्यूम्फेरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कल का बेसिक। वैसे ये तो मैंने इतना तो ये ज़्यादा ही करा दिया है, ये तो शायद आपके चैप्टर में होगा भी नहीं, बट फिर भी सर्कल की एक टाइप से आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आ गई। अगर कोई एरिया रिलेटेड या सर्क्यूम्फेरेंस रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आपको
अदर अगर उसमें अदर हमारे चैप्टर्स में अगर आएगा तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा चैप्टर जो है इस जो हमने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है इसके बेसिस पे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है वो करते हैं और उसके बाद हम जो है वो हमारी थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।